नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की एक बेहद दिलचस्प किताब एटॉमिक हैबिट्स इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये किताब इस आइडिया पर है कि कैसे वो छोटी छोटी आदतें जो रोज हम करते हैं और शायद नोटिस भी नहीं करते, हाँ बिल्कुल, अदृश्य सी। वही असल में आगे चलकर बड़े असाधारण नतीजे ला सकती हैं। तो हमारा मकसद आज यही समझना है कि ये छोटी आदतें एक तरह से चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह कैसे काम करती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रोज सिर्फ 1% बेहतर होना, क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ता है? शुरू में तो पता भी नहीं चलता। वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण याद है? कैसे सालों तक उनका प्रदर्शन औसत सा था। हाँ बिल्कुल। फिर डेव ब्रेल्सफोर्ड आए और उन्होंने वो मार्जिनल गेन्स का एकत्रीकरण वाली सोच अपनाई। मतलब हर छोटी चीज में बस हल्का सा 1% का सुधार, और उसका असर कितना बड़ा हुआ। हाँ उन्होंने तो जैसे खेल का नक्शा ही बदल दिया। कमाल था वो। बिल्कुल, वो कहानी शानदार है और वो इस बात पर रोशनी डालती है जिसे किताब में अप्रकट क्षमता का पठार या प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा गया है। अच्छा, ये पठार वाली बात। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर लोग अच्छी आदतें शुरू तो करते हैं पर जब नतीजा तुरंत नहीं दिखता तो छोड़ देते हैं। हाँ ये होता है। सोचिए जैसे बर्फ का टुकड़ा है, तापमान 26 डिग्री, 27, 30, 31, कुछ नहीं होता, वो वैसा ही दिखता है। पर जैसे ही 32 डिग्री होता है वो पिघलना शुरू कर देता है। तो क्या पहले की डिग्री बेकार थी? नहीं, वो ऊर्जा जमा हो रही थी। बिल्कुल, वो ऊर्जा जमा कर रही थी। हमारे प्रयास भी ऐसे ही हैं। नतीजे दिखने से पहले वो अंदर ही अंदर जमा होते रहते हैं और ये जो पठार है ना, इसे पार करना ही असली चुनौती है। सही कहा। शायद इसीलिए लोग बड़े लक्ष्यों पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वो दिखते हैं, उनमें लगता है कि कुछ हासिल हो रहा है। हो सकता है। लेकिन किताब का नजरिया इस पर बड़ा अलग है। वो कहते हैं लक्ष्यों को भूल जाओ, सिस्टम पर ध्यान दो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है नहीं? मतलब लक्ष्य के बिना कैसे चलेगा? हाँ, सवाल तो वाजिब है। देखिए, लक्ष्य दिशा तय करने के लिए जरूरी है, मंजिल पता होनी चाहिए। पर सिर्फ मंजिल को देखने से हम पहुंच नहीं जाते। सिस्टम वो रोज का रास्ता है, वो प्रक्रिया है जो हमें मंजिल तक ले जाती है। अच्छा। किताब कहती है कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य तो अक्सर एक जैसे ही होते हैं। जैसे हर ओलंपिक एथलीट गोल्ड मेडल ही चाहता है। हाँ ये तो है। पर जीतता कौन है? वो जिसका रोज का सिस्टम, उसकी ट्रेनिंग, उसकी डाइट, उसका आराम वो बेहतर होता है। सिस्टम ही फर्क डालता है। हाँ, और सिर्फ लक्ष्य पर टिके रहने का एक और नुकसान है शायद। हम सोचते हैं जब वो लक्ष्य मिलेगा तब खुशी होगी। बिल्कुल। तो खुशी को हम आगे के लिए टाल देते हैं और ये एक तरह की या तो सब कुछ मिला या कुछ नहीं वाली सोच बन जाती है। अगर लक्ष्य नहीं मिला तो लगता है सारी मेहनत बेकार गई। सही बात है। जबकि सिस्टम पर ध्यान देने से वो रोज की प्रक्रिया, वो रोज की छोटी जीत, वो मायने रखने लगती है। वो किताब में एक लाइन है ना कि हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, हम अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। बिल्कुल सही। तो फिर सवाल आता है कि ये आदतें, ये सिस्टम बनते कैसे हैं? हाँ, ये कैसे काम करता है? किताब एक बहुत ही सरल 4 स्टेप का मॉडल बताती है, हैबिट लूप। पहला है संकेत यानी क्यू। संकेत मतलब कोई ट्रिगर? हाँ, कोई ट्रिगर जो दिमाग को याद दिलाता है कि इनाम मिलने वाला है। जैसे सुबह का अलार्म। दूसरा है लालसा, क्रेविंग, उस इनाम को पाने की इच्छा। जैसे उठकर फ्रेश महसूस करने की इच्छा। बिल्कुल। तीसरा है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, यानी वो आदत जो हम करते हैं, बिस्तर से उठना। और चौथा पुरस्कार, रिवॉर्ड, वो संतुष्टि जो मिलती है, जैसे ताजगी महसूस होना। और ये फिर संकेत से जुड़ जाता है। हाँ, और ये लूप जितनी बार चलता है उतना ही पक्का, उतना ही ऑटोमेटिक होता जाता है। तो फिर हम इस लूप को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें? किताब इसके लिए 4 नियम बताती है ना? हाँ, व्यवहार बदलने के 4 नियम। पहला, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। मतलब अच्छी आदत का संकेत एकदम सामने हो, जैसे जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रख देना। अच्छा, ताकि सुबह उठते ही दिख जाएं। बिल्कुल। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ें जो आपको पसंद हो या उसकी इच्छा जगाएं। जैसे ये सोचने के बजाय कि कसरत करनी पड़ेगी, ये सोचना कि कसरत से एनर्जी मिलेगी। हाँ बिल्कुल, सोच का फर्क। तीसरा, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। आदत शुरू करने में जो रुकावट है उसे कम करें। यहाँ वो 2 मिनट वाला नियम आता है। हाँ, वो बहुत काम का है। कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो बस ये सोचें कि उसे 2 मिनट या उससे कम में कैसे शुरू कर सकते हैं। जैसे 1 घंटा पढ़ना है के बजाय बस 1 पन्ना पढ़ना है। एग्जैक्टली, बस शुरू करना आसान हो जाए। और चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग।
यानी तुरंत कुछ अच्छा महसूस हो। हाँ, आदत पूरी करने पर फौरन कोई छोटा सा इनाम या संतुष्टि मिले, ताकि दिमाग कहे अरे वाह ये तो अच्छा था, दोबारा करते। जैसे काम खत्म करके अपनी पसंदीदा कॉफी पीना। और यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है, आदतें इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने समय से कर रहे हैं। अच्छा। बल्कि इस पर कि आप कितनी बार उसे करते हैं। फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा मायने रखती है। हर बार जब आप दोहराते हैं, दिमाग का वो रास्ता और पक्का होता जाता है। तो मतलब कंसिस्टेंसी, लगातार करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि बड़े बड़े लक्ष्यों के पीछे भागने से बेहतर है कि हम छोटे लगातार किए जाने वाले कामों पर ध्यान दें, और ये काम एक अच्छे मजबूत सिस्टम का हिस्सा हो। हाँ, ये शायद टिकाऊ बदलाव लाने का तरीका। वो जो 1% रोज बेहतर होने वाली बात है, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। और एक आखिरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस किताब में, हाँ, अक्सर हमें लगता है कि आदतें हमें बांध देती हैं, हमारी आजादी छीन लेती हैं। हाँ, ऐसा लगता है कभी कभी। हाँ, रूटीन में बंध गए। पर किताब का तर्क इसके उलट है। वो कहती है कि अच्छी आदतें असल में आपको आजादी देती हैं। अच्छा, कैसे? जब आपके जीवन के जरूरी काम जैसे सेहत का ध्यान रखना या अपना काम समय पर करना या कुछ नया सीखना, ये सब आदत बन जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं, हाँ। तो आपका दिमाग इन रोज की चीजों की चिंता से मुक्त हो जाता है। फिर वो अपनी एनर्जी नई चीजें सोचने, क्रिएटिव होने या बड़ी मुश्किलों को सुलझाने में लगा सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। आदतें बंधन नहीं, आजादी हैं। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि आज हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा सिस्टम बना सकते हैं जो हमें वो इंसान बनने में मदद करे जैसा हम बनना चाहते हैं।